डीयू और बीएचयू से भी पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से प्रचलित यूनिवर्सिटी की चर्चा आज हम लोग अपने इस यूनिवर्सिटी यात्रा के तीसरे एपिसोड में यहां पर करने वाले हैं। पहले और दूसरे एपिसोड में बीएचयू और डीयू के बारे में आपने सब कुछ जाना और समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के थ्रू जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब कुछ जानेंगे, जिसमें यहां पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, और यहां पर कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहने वाला है 2024 में। काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बातचीत करेंगे हम लोग। यहां पर इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में सारी जानकारी हम लोग लेंगे, कितने कॉलेजेस हैं, वहां के एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। मतलब सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में यहां पर मिलने वाली हैं। तो एक एक चीजों को हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर यहां पर बता देता हूं कि आपके लिए जो यूनिवर्सिटी यात्रा की जो सीरीज हमने शुरू की है वो बेसिकली इसलिए ताकि जब आपको काउंसलिंग करवानी हो तो आपके पास एक जो इंफॉर्मेशंस नीड है वो आपके पास रहे। ठीक है, तो इसीलिए इन वीडियोस को यहां पर देखना जरूरी है। आप अगले एपिसोड में कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज, कहां पर है आपकी ये यूनिवर्सिटी? तो ये आपकी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। ये आपकी कब स्टैब्लिश हुई, इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में। अगर हम बात करें किस टाइप की यूनिवर्सिटी, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट, डीम्ड क्या है आपकी, तो गवर्नमेंट आपकी है यूनिवर्सिटी है। और ये आपकी पहले स्टेट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन 2005 से आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पर हो चुकी है। चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसको हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट पहले यहां पर कहा करते थे। ठीक है, चलिए तो कुछ थोड़ी सी बेसिक सी बातें हो गई। अब यहां पर ऐसा है कि इनके जो भी फैकल्टी हैं उनकी लोकेशन थोड़ा सा ऐसा है ना कि अलग अलग लोकेशन पर बेस्ड है। ऐसा नहीं कि पूरा कैंपस एक साथ है और वहां पर आपको सब बगल बगल डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, थोड़े बहुत लोकेशन में इधर उधर है यहां पर। ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, कॉमर्स, लॉ की यहां पर ये थोड़ा सा लोकेशन यहां पर आपकी दी गई है। ठीक है, ज्यादा इससे आपको मतलब नहीं है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत मोटे तौर पर मैं बताऊं तो बीए, बीकॉम, बीएलएलबी और बीएससी मैथ्स और बायो, ये इतने कोर्सेज आपको यहां पर मिलते हैं। ठीक है, ये आपका यहां पर बेसिक इनका स्ट्रक्चर है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मतलब बीए में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर इतने आपको यहां पर सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस में बात करें तो ये मैथ्स और बायो दोनों के लिए, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी दोनों के लिए, उसमें आपके पास इतने सब्जेक्ट्स होंगे। इन सब्जेक्ट से ढेर सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे 3 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहेंगे तो यहां पर वो 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशंस है वो कई सारे बनते हैं। उन सभी कॉम्बिनेशंस की लिस्टिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा और मैं उनके कैसे उनका मेरिट स्कोर कैलकुलेट होने वाला है आपके सीयूटी के एग्जाम से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप यहां पर देख लें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं से 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस आपका बनेगा, मैथ्स और बायो का अलग अलग। कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं उसकी पूरी पीडीएफ, उसकी पूरी लिस्टिंग आपको भी मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ये आपके मिल जाएंगे और फैकल्टी ऑफ लॉ मतलब यहां पर बीएलएलबी का भी कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में तो यहां पर एफिलिएटेड कॉलेजेस आपके इतने अवेलेबल हैं, यहां पर आप देख सकते हो। अब यहां पर इन एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपके कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो भी मेंशन है। अब इसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहने को आप कहोगे कि एफिलिएटेड कॉलेजेस है सर, क्या ही मतलब है, मुझे तो मेन कैंपस से पढ़ना है। भैया सुनो, एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी पढ़ने पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलती है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इसकी कट ऑफ तो बहुत कम जाती ही जाती है, वो तो एक मैटर है। एक मैटर ये भी है, अगर आपने सीयूटी का एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आप इन एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशंस ले सकते हैं। ऐसा होता है यहां पे। फिलहाल इस बार के लिए अभी तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन ऐसा होता है यहां पर। अब यहां पर मैं बता देता हूं ऐसे कौन से आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनके लिए एडमिशंस की मारामारी है, मतलब जहां पर
मेन कैंपस के बाद उन कॉलेजेस को यहां पर प्रीफर किया जाता है जहां पर वो कॉलेजेस बहुत ही शानदार हैं। ध्यान से देखिएगा यहां पर, एक तो आपका ये आ जाएगा सीएमपी डिग्री कॉलेज, दूसरा ये आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, ये और एक आपका ये तीसरा ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, जिसको हम लोग यहां पर आईएसडीएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 कॉलेजेस हैं जो कि यहां पर आपके जो हैं वो काफी फेमस हैं, और मेन कैंपस के बाद इन कॉलेजेस के लिए बच्चे जो है वो फाइट करते हैं। और अगर आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये कतई कॉम्प्लेक्स नहीं ला सकते हो अपने मन में कि मेरा तो मेन कैंपस में नहीं हुआ, यहां हो गया, बहुत अच्छी बात। एक सीएमपी आपका ये, एक इविंग क्रिश्चियन और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखना है, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका सीयूटी के थ्रू आपका यहां पर, मतलब सीयूटी के थ्रू तो लेते ही हैं, ये सारे कॉलेजेस सीयूटी के थ्रू लेते हैं, लेकिन इन कॉलेजेस में सेपरेट इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ता है। कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए आपको उनको खुद को अप्लाई करना होगा। तो इस चीज का ध्यान देंगे और इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी जब भी आएगा, जब इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काउंसलिंग फॉर्म शुरू होगा। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि आप इसको चेक करते रहेंगे। चेक कैसे करेंगे सर, हमको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। आपको यहां पर जो है वो 2 लिंक दिए जाएंगे, 2 लिंक में से आप जैसे इस वाले लिंक पे आओगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है ना वो यहां पर डाउन कर देता हूं, शायद इससे आपको यहां पर दिक्कत हो रही होगी। बहुत काम की बात है, जिनके मार्क्स कम है वो तो एकदम बहुत कान खोल के सुने नहीं तो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यहां पे ध्यान सुनिएगा, यहां पर आपको करना क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये जो वेबसाइट है इस पे आओगे आप, तो यहां पर कॉलेजेस लिखा है, इन कॉलेजेस पे आप जैसे इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है उस पे आप क्लिक कर दो, इसके वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और फिर यहां पर आप जो है वो आके चेक कर सकते हैं कि क्या यहां पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म आया है, मुझे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा यहां पर ध्यान दीजिएगा। और ये तो आपके यहां पर पीपीटी में ही लिखा हुआ है कि कहां पर कौन से कोर्सेज हैं और कौन सा मेल और फीमेल दोनों के लिए और कौन सिर्फ यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ये सारी बातें तो यहां पर आपकी लिखी गई, वो आप देख सकते हो। लेकिन ये जो 3 कॉलेजेस हैं, ये सीएमपी, एक आईएसडीएस और एक यहां पर इविंग क्रिश्चियन, ये तीनों कॉलेजेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बेहतरीन है। जैसा कि मैंने बोला, आप सीयूटी नहीं भी दी हो तब भी इन कॉलेजेस में जाके डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन है। इसका मतलब अगर आप सीयूटी दिए हैं, आपके मार्क्स कम भी हैं, तब भी यहां पर आपका एडमिशन जो है वो श्योर है। और अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लोगे तो डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मिलेगी, और क्या चाहिए आपको, वहां जाके मेहनत करना होगा। ये तो एक बात यहां पर होगी, थोड़ा सा आपकी कैंपस लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्या बात है, आपने मेहनत नहीं किया अभी तो उसका तो कुछ तो आपको नुकसान सहना ही पड़ेगा। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सीट्स अलग अलग कोर्सेज में कितनी कौन सी हैं, तो सीट्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके लिए यहां पर दे दिया है, बहुत आराम से आप देख सकते हो। ये डेटा मैं पढ़ के आपको क्या बताऊंगा। दूसरी चीज यहां पर ध्यान सुनिएगा, ये सारे जो आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन एफिलिएटेड कॉलेजेस की लिस्टिंग जो है वो यहां पर शॉर्टकट फॉर्म में की गई है, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पीछे मैच कर लें, जैसे एडीसी है आपका, तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के लिए यहां पर ये लिखा गया है, ठीक है। और ये आर कन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए यहां पर जो है वो एकेडीसी लिखा गया। सीएमपी वही जो आपका मैंने अभी पीछे बताया था, इविंग क्रिश्चियन आपका ईसीसी है, आईएसडीसी आपका ये ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज वाला, तो वही है। यहां पे आप आराम से पीछे से मैच कर सकते हो और फिर आप देख लो वहां पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। साफ दिख रहा होगा कि आपके बीए के लिए बहुत सीट्स हैं, इसीलिए तो बीए में तो ऐसा कोई नहीं है जिसका एडमिशन यहां पर रुकेगा। मतलब आपके मान के चलो कि आपके मार्क्स कम भी हैं तो यहां पर आपके एडमिशन जो होते हैं वो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो यहां पर काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा सीट्स हैं तो यार आपके एडमिशन नहीं होंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप खुद ही सोचो यहां पे। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, एफिलिएटेड कॉलेजेस में ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द में बीए बीकॉम है, बीएससी कम कम जगहों पे है। आप देख सकते हो जहां पे नंबर ऑफ सीट्स लिखे हुए हैं वहीं पर अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए अगली चीज यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ये आपके फी की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस है अपने कम फीस के लिए, लेकिन ऐसा है कि फिलहाल पिछले साल से जो है ना वो फीस में 4 गुना की वृद्धि हो गई, मतलब फीस को 4 गुना यहां पर बढ़ा दिया गया।
तो इस वजह से फिलहाल जो फीस का स्ट्रक्चर है, देखो अब ये जो मैंने नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल लिखा है, ये क्या है, मतलब अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है तो आपकी फीस इतनी होगी, अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपके फीस जो होगी वो इतनी होगी यहाँ पे। अब इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, ये कहीं किसी किसी के लिए 4,042 भी फीस हो सकती है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा रखिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के जो फीस है वो थोड़ी बहुत वेरिएशन यहाँ पर हो सकती है। बीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, सबकी फीस जो होगी वो 4151 होगी, बीकॉम में 3901 सभी की होगी, और बीएलएलबी की फीस 50,000 रुपए है यहाँ पर, ठीक है। तो बीएलएलबी आपका यहाँ पर बीएचयू में भी एयू में भी दोनों जगह है आपका ये जो है वो एक महंगा कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर एक फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेरिट स्कोर की और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बोला कि बीए और बीएससी में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उनसे कई सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बात आती है यहाँ पर कि सर जो हमारी मेरिट बनेगी वो हमारी कितने मार्क्स में बनेगी और कैसे बनेगी यहाँ पर, तो वो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर आपके बीए के लिए करूं तो बीए के लिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक लैंग्वेज का मार्क्स आपका यहां पर जुड़ेगा, आपके 2 डोमेन और दोनों आपके ह्यूमैनिटीज डोमेन यहां पर होने चाहिए। 8 ह्यूमैनिटीज डोमेन में से कोई 2 आपको लेना, भाई वो 8 कौन से वो मैं दिखा देता हूं। अगली बात यहां पर करें, आपको एक जो है यहां पर आपका जनरल टेस्ट, ये आपको ले लेना बीए के लिए। अगर हम लोग बीएससी के लिए बात करेंगे तो बीएससी के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे मैथ्स कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब मैथ्स ग्रुप के लिए, तो मैथ्स ग्रुप के लिए यहां पर ऐसा है कि ये जो है वो एक लैंग्वेज का मार्क्स जोड़ेंगे और यहां पर आपका 2 डोमेन। अब 2 डोमेन में ध्यान से देखिएगा कौन सा रहेगा। 2 डोमेन में आप जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई 2 ले लो आप, इनमें से कोई 2, ठीक है। इसमें से जो बेस्ट 2 आपका होगा वो आप ले सकते हो, और प्लस यहां पर आपका ये जीटी का मार्क्स जुड़ेगा यहां पर, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए यही हम लोग बायो के लिए बात करें, बीएससी बायो के लिए, बीएससी बायो के लिए यहां पर आपका एक लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ेगा, 2 डोमेन रहेगा, 2 डोमेन में से आपका एक बायोलॉजी कंपलसरी हो जाएगा, आपका बायोलॉजी यहां पर कंपलसरी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक, एनी वन, ठीक है, जो आपका बेस्ट हो वो आप ले सकते हो, और प्लस जीटी यहां पे रहेगा। अगर हम लोग बात करें बीएलएलबी में, तो बीएलएलबी में आपका यहां पर बीएलएलबी में आपका एक लैंग्वेज, एक लीगल डोमेन, एक लैंग्वेज, एक लीगल डोमेन, और यहां पर आपका एक जीटी। ये आपके यहां पर जो मेरिट स्कोर बनाने की क्राइटेरिया है वो आपकी यही रहती है। इन्हीं के थ्रू आप अपना मेरिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन्हीं के थ्रू आपकी मेरिट यहां पे बनेगी। अब इसमें से अगर मान लीजिए कोई ऐसा साइंस का बच्चा जिसने जीटी का पेपर नहीं दिया है तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ये नहीं कह सकता है कि मेरा इन्हीं दोनों का मार्क्स जोड़ के देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम अपीयर तो सब में होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहां पर आपके दिए गए हैं, और यहां पर वही चीजें दी गई हैं, मतलब जो भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको जो है वो एक लैंग्वेज और 2 डोमेन और जीटी लेना, तो वही यहां पर लिखा है कि आपके लिए कौन से मेरिट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया, वही यहां पर मेंशन किया गया। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ जो वो मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था 8 में से कोई 2, वो 8 कौन कौन से, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इनमें से कोई आपको यहां पर 2 लेना है डोमेन में, ठीक है, समझ गए यहां पे। तो बस यही चीजें यहां पर, और सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे अरेबिक उर्दू इकोनॉमिक्स, अरेबिक उर्दू मिडाइवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स डिफेंस स्टडीज, लीगल, इंग्लिश लिटरेचर। तो बेसिकली ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे आपके इतने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, तो जब आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस करोगे तो इन सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की आप प्रायोरिटी दोगे। तो आप जो पढ़ना चाहो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो 3-3 सब्जेक्ट के ढेर सारे कॉम्बिनेशंस यहां पे बने हैं। तो ये पूरी लिस्टिंग आप देख सकते हो। ऐसे बीए, फिर नीचे आओगे तो यहां पर आपको बीएससी वाले, उनको यहां पर जो है वो मिल जाएगी इनकी, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए बीएससी में आ गया जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से मैथ्स और बायो के लिए अलग अलग मिल जाएगा यहां पर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी। तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहां पे मिलेंगे। आपको इन कॉम्बिनेशंस की जो है वो एक बार यहां पर जो है वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर मेरिट के बेसिस पे यहां पर आपको अलॉटमेंट होगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इनको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा यहां पर,
ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और मेरिट स्कोर कैसे बनेंगे। अब यहां पर बात आती है सर रहने वाली बात, हॉस्टल्स का क्या सीन है यहाँ पे, क्या हॉस्टल्स अवेलेबल कराता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? बिल्कुल अवेलेबल करवाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं, कौन कौन से हैं वो ध्यान से देख लीजिए। बॉयज के ये 10 हॉस्टल्स आपको मिलेंगे यहां पर, और गर्ल्स के यहां पर ये आपके टोटल 7 हॉस्टल्स मिलेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि इन हॉस्टल्स, ऐसा मत सोचिएगा कि जितने बच्चे इनरोल्ड होंगे सभी को हॉस्टल्स मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरिट के आधार पर मिलेगा। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का अलॉटमेंट होता है, जो पहले राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें से चांसेस होता है कि मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल मिलने की, लेकिन ऐसा श्योर नहीं कर सकते हैं कि सबको हॉस्टल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मेरिट बेस पे होता है। सीट्स उतनी नहीं है, जितना कोर्स में सीट्स हैं उतने आपके हॉस्टल में सीट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात है। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास आपको बहुत आसानी से रूम अवेलेबल होगा, आज से नहीं, बहुत पुरानी बातें ये सब, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हॉस्टल सिर्फ मेन कैंपस के पास है, एफिलिएटेड कॉलेज के पास कोई यहां पर जो है वो यहां पर आपके हॉस्टल की सुविधा नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर फीस की बात करें तो 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में मानो कि इनके हॉस्टल की फीस होती है। कुछ हॉस्टल्स हैं जिनके 24-25 हजार रुपए के आसपास के भी फीस है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये पर ईयर की फीस मैं आपको बता रहा हूं, जो भी फीस बताते हैं हम लोग वो पर ईयर की ही बताते हैं, ठीक है। तो 15 से 20,000 रुपए की फीस यहां पर जो है वो है, ठीक है, इन हॉस्टल्स की, ठीक। अलग अलग हॉस्टल्स की अलग अलग फीस है। मैंने बोला ना, कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनकी 24 से 25,000 रुपए, जैसे आपके मैं बताऊं हॉलैंड हॉल की जो फीस है वो यहां पर आपकी 24-24,500 रुपए फीस है, ठीक है। समझ गए ये बात? यहां पे सभी को नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। और सिर्फ मेन कैंपस के लिए है, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए हॉस्टल्स नहीं है, ठीक है। प्लस यहां पर आपका मेस का चार्ज लगेगा। मेस का चार्ज आप ये मान के चलो 3,000 रुपए पर मंथ लेकर चलो, 3,3500 रुपए के आसपास की मेस का खर्चा लेके चलो, ठीक है, पर मंथ का। इसके बाद यहां पर हॉस्टल में एक बात और, एक तो इंटरनेशनल हाउस हॉस्टल भी है, एक और भी हॉस्टल है इसमें, वो मैंने स्किप किया है, मतलब वो छूट गया गलती से। इंटरनेशनल हॉस्टल वो भी आपका यहां पर एक होगा। एक हॉस्टल की बात यहां पर और आती है, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, ये यहां पर जो है ये रेगुलेट की जाती है आपकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ SC/ST डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये हॉस्टल है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल, जिसमें 75% सीट्स जो होती हैं वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ पर 10th 12th और CUT की मेरिट के बेसिस पे होगा। मतलब ऐसा है कि 75% आपके SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है कि उनको ही अलॉट की जाएगी, 25% में बाकी सभी को यहां पर दी जाती है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट सीट से ज्यादा हो गए तो सीधी सी बात है कि आपके यहां पर मेरिट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहां पर एक मेरिट बनाई जाएगी। वो मेरिट यहां पर 10th 12th और CUT के बेस पे होगी। और ये हॉस्टल जो अच्छा हाँ, इसकी फीस कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पर 500 पर ईयर यहां पर फीस, इसकी नॉमिनल एकदम समझो कुछ है ही नहीं। और ये किस, जैसे मैंने बताया ना, ऑपरेट जो है वो SC/ST डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, जिसका लोकेशन यहां पर चांदपुर प्रयागराज में है, ठीक है। अब यहां पर आता है काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। आपके CUT का रिजल्ट आएगा। CUT के रिजल्ट आने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना जो है वो यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करेगा। सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, ये अपनी कट ऑफ जारी करते हैं। उस कट ऑफ के ऊपर जितने लोग होते हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, कट ऑफ यहां पर अनाउंस की जाती है। अब कट ऑफ अनाउंस अगर उससे ऊपर है तो आप जाओगे और फिर इनके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे। उसमें करते क्या हो, उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की प्रेफरेंसेस देते हो। क्या क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और यहां पर आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की प्रेफरेंस देंगे और फिर आपका आएगा रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें फिर अगर आपको सीट मिल गई तो आपको फीस पे करना होगा। फीस पे करेंगे तो फाइनल आपका यहां पर एडमिशन हो जाएगा। तो जब आएगा काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस तो वो बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा, लेकिन ओवरऑल बातचीत इनकी इतनी ही होती है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। 10th और 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगता है। अब ऐसे बोर्ड्स जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों प्रोवाइड करते हैं वो तो अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सिर्फ मार्कशीट देते हैं वो सर्टिफिकेट में भी मार्कशीट ही अपलोड करें, क्योंकि वो मार्कशीट ही सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है।
इसके बाद अगर आप यहां पर EWS OBC SC ST होंगे तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला लगाना ही होगा। टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया है आपके स्कूल से तो बेटर है, नहीं मिला तो अंडरटेकिंग दे सकते हो। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करता है। आधार कार्ड तो आपका लगेगा ही, गैप ईयर का अंडरटेकिंग यहां पे लगता है। अगर आपका 12th के बाद मान लीजिए 1 साल का गैप है तो गैप ईयर की अंडरटेकिंग यहां पर लगेगी। अब इसका 2 चीज है, अगर वैसे तो दे देता है यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी ने खुद फॉर्मेट दे दिया तो आप सिंपली उसको प्रिंट करोगे, भरोगे, अपलोड करोगे। अगर नहीं देगा तो आप इसको बाहर गैप ईयर का एफिडेविट आराम से बनवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, जहां से स्टाम्प पेपर ऊपर मिलता है वहां से ये बन जाते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं यहां पर। ठीक है, एंटी रैगिंग का फॉर्मेट मिल जाता है, सिंपली प्रिंट आउट करना है, भरना है, अपलोड कर देना है। ABC ID कैसे बनानी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगा, या आप ऐसा लिख देना ABC हाउ टू जनरेट ABC ID मालवीय एकेडमी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से यहां पर देख सकते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट्स की यहां पर आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो यहां पर आपके अलग अलग कोर्सेज की ये रहने की उम्मीदें हैं, यहां पर आप इसको देख सकते हो। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाया हूं आपको एक अलग वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जो है वैसे भी अगर सर्च करोगे कि AU एक्सपेक्टेड कट ऑफ मालवीय एकेडमी, तब भी आपको वीडियो जो है वो ऊपर ही मिल जाएगी। तो इसमें जो बातें होंगी इसके अंदर की वो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं डिटेल में इसको पढ़ के आपको बताऊं कोई मतलब नहीं, आप देख सकते हो यहां पर ये स्कोर। ठीक है, अब आपको अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने सिखा दिया। BA में कैसे करना है, BSc में कैसे करना है, BLLB में कैसे करना है, BCom में कैसे करना है, वो मैंने आपको यहां पर समझा और बता दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहां पर अपने मेरिट स्कोर को कैलकुलेट करने में नहीं आएगी यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आगे, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट और लिंक यहां पर मैं दे दिया हूं, ताकि अगर आपको कुछ जरूरत हो तो आप यहां से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरीके से मैंने आपको सारी डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड किया। जो वीडियोस की लिंक मैंने बोला वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए बाकी आगे के एपिसोड में आप किसके वीडियोस चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।